Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So today's video is part 2 of my first video, place value, and I'll be teaching you how to do the tens part today and 100 parts today, right? So value till up to 1000 we will do in the next video, part 3, because that goes a little bit lengthy and a little bit tricky as well. सो आज हम सिर्फ टेंस और हंड्रेड्स पे बात करेंगे. सो बेसिकली द रीज़न टू मेक सच वीडियोज़ इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मेक द प्रोसेस ईजी इन योर क्लासरूम्स, राइट. आप इसको इतने एक्सपेंसिव मटेरियल को अगर आपको नहीं परचेज़ करना या आप इस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, सो वट यू कैन डू, यू कैन मेक योर ओन मटीरियल एट होम, राइट. जैसे आपने कार्ड शीट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके या किसी भी हार्ड शीट को या किसी भी चीज़ को आप इस तरह के पेपर को आपने कट करके और उसके ऊपर आप नंबर्स बना लें. आपकी सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी या टाइम की इन्वेस्टमेंट होगी. आप इसको बार बार बहुत सारे एक्सरसाइजेज में, इंगेजमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं. सेकेंडली, इस तरह का मटेरियल क्लासरूम में बहुत कंस्ट्रक्टिव इसलिए भी रहता है क्योंकि आप बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ में और रीइंफोर्समेंट एक्टिविटीज़ में जो है वो बेसिकली उनको इन्वॉल्व रख सकते हैं. इस तरह क्लास में डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होती और बहुत अच्छे से आप जो है वो स्मूथ ट्रांजिशन कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर. ठीक है. अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली बात की थी टेंस पे और वंस पे, राइट. तो आज हम टेंस से ही लिंक ब्रिजअप करेंगे और टेंस से मैं आपको सिखाऊंगी कि जब 99 की वैल्यू के ऊपर नंबर होता है तो फिर आप अपने बच्चों को किस तरह से वो नंबर बनाने का आइडिया दे सकते हैं और उनको वो क्लियर पिक्चर दे सकते हैं जो शायद हमें कभी नहीं दी गई अपने कन्वेंशनल मेथड में, स्कूलिंग में. तो आप इस तरह के कार्ड्स से बहुत अच्छी तरीके से हेल्प ले सकते हैं. अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले ये दिखाऊंगी कि हमने किस तरह से 90s वाले नंबर को प्रिपेयर करना है. सो लेट मी फाइंड आउट नंबर in my cards. I have so this is the 90s number, right? So I'll keep all the hundreds right now away because I don't need them, right? इसको हम बिल्कुल साइड पे कर देंगे and I'll keep 90s in my focus, right? So I have now, my number that I have is 90, right? For example, the last number you are making with your child or in your classroom, the last number that you are making is 99, right? So I guess that's how 99 works, right? आपने 99 प्रिपेयर कर लिया. अब जब आपने 99 के बाद नंबर प्रिपेयर करना है तो ऑब्वियसली वो 3 डिजिट नंबर होगा, राइट. उसमें कितने नंबर्स होंगे? नंबर होंगे 3 डिजिट्स होंगे उसके अंदर. ये जो नंबर है बेसिकली ये हमारा 3 डिजिट नंबर है, राइट. ऐसा ही है. अच्छा, अब आपने उन्हें बताना है कि हमेशा नंबर को आपने इस तरह से प्लेस करना है, राइट. कभी भी नंबर को आपने इस तरह से प्लेस नहीं करना. ये हमेशा प्लेस वैल्यूज़ वंस से स्टार्ट होती है, टेंस पे प्रोसीड करती है, फिर हंड्रेड्स पे आती है और फिर थाउजेंड्स पे आती है और फिर इस तरह से ये प्रोसीड होती रहती है. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले आपने 99 के बाद हंड्रेड्स को आपने रखना है. ठीक है. अब आपने बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखानी है किसकी? अप टू हंड्रेड्स, नंबर्स अप टू हंड्रेड्स, राइट. तो आपने 99 के बाद से प्रोसीड करना है कि भाई दिस इज़ 100, राइट. नाउ इफ़ यू वांट टू मेक 101, राइट, 101. सो हाउ यू कैन डू, बिकॉज दिस इज़ ओनली 1 डिजिट नंबर, तो इसको हम हमेशा स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ठीक है. ये हो गया हमारा 101. Because there is nothing, no value on this number, so we'll make it like this, 101. For suppose I need to make 121. तो what will I do? Obviously पहले मुझे 20s की प्लेस फिल करनी होगी because I am saying 121. So I need to put 20 here, right? This is my 20 and it's properly fixed, so that ठीक है, 120. and now I am moving with the 1, so this is now 121, right? अब अगर कोई और नंबर आपने बच्चे को बताना है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है या आप अगर प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं तो यू कैन गिव देम अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड दे कैन मेक डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम द गिवन कार्ड्स. और आपने अब बनाना है 143, राइट. सो यू कैन मेक 143. दैट्स हाउ you can make the numbers, right. अब फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला नंबर नहीं यूज़ करना, आपने कोई और नंबर यूज़ करना है. इफ़ आई से फॉर सपोज यू जस्ट टेक द नंबर द वैल्यूज ऑफ 800, राइट. 800 की कोई वैल्यू आपने प्रिपेयर करनी है तो आपने उन्हें टास्क दिया भाई प्रिपेयर 862, राइट. 862. तो ऑब्वियसली 860 वाला कार्ड इसके ऊपर प्लेस होगा
और 2 वाला कार्ड इस पर यहाँ से प्लेस हो जाएगा, तो इट्स 862, राइट। तो इस तरीके से आप उनको नंबर्स पहले बनाने की प्रैक्टिस करा सकते हैं, देन यू कैन आस्क देम टू राइट द नंबर्स। अगर आपके बच्चे के माइंड में ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हर नंबर की क्या वैल्यू होती है, उसकी बेसिकली प्लेस की वैल्यू क्या होती है और उसकी फेस वैल्यू क्या होती है, ये डिफरेंस आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ द प्लेस वैल्यू, कि हर नंबर और हर डिजिट की अपनी एक प्लेस है, हर डिजिट की एक प्लेस है और हर नंबर की एक प्लेस है, वो अपने प्लेस पे ही रहते हैं, ठीक है। और जो हमें नज़र आ रही होती है ना वैल्यू, वो उस नंबर की फेस वैल्यू होती है, राइट। जो आपके नज़र आ रही है वो फेस वैल्यू है, जो इसकी इन रियल वैल्यू है वो बेसिकली इसकी प्लेस वैल्यू है, या उसके हाउसेस में जो वो जहाँ पर एलोकेट हुए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर आप ये टर्मिनोलॉजी हाउसेस वाली यूज़ करेंगे तो इनको बहुत ईजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे नंबर्स और डिजिट्स अपने हाउस चेंज करते हैं जस्ट टू मेक अ न्यू नंबर और अपग्रेड देमसेल्व्स, राइट। इसमें अब आप एक और काम ये भी कर सकते हैं कि आप अगर आपने फॉर एग्जांपल 860 दिया खाली, तो आप अपने बच्चे को बता सकते हैं कि क्योंकि यहाँ वंस की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 60s तक की वैल्यू है, सो वी आर ओनली मेकिंग इट लाइक 860, राइट। So that's how you can make the numbers, and that's how you can use this as a strategy in your classroom just to support the lengthy and a very abstract concept in the classroom, right। आप इसको concrete कर देंगे जब हर नंबर को उसकी different value के साथ बता देंगे एक दफ़ा, तो फिर उनके लिए बहुत ईजी होगा उसको प्रिपेयर करना। अच्छा, यू कैन डू वन मोर थिंग कि आप एक शीट के ऊपर बहुत सारे नंबर्स राइट कर दें और फिर उसके ऊपर बाद बच्चे से बोलें कि नाउ यू जस्ट स्टार्टिंग मेकिंग दीज नंबर्स। यहाँ से आप उनको फिर वैल्यूज़ जो है वो उनके नंबर नेम्स भी याद कराना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, नंबर नेम्स हम कैसे करेंगे उसके लिए भी मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी बताऊँगी। तो देखिए, ये ना आपको अभी शायद लग रहा है बहुत ज़्यादा, मे बी आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं या बहुत ज़्यादा, लेकिन यू बिलीव मी, आप एक दफ़े इस एक्टिविटी को क्लास में इंटीग्रेट करें, एक दफ़ा इंट्रोड्यूस कराएं, यू विल लव इट एंड योर किड्स टू। मैं ये एक्टिविटी खुद भी कर चुकी हूँ। अगर मेरे पास पिक्चर्स हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी थोड़े से पिक्चर्स भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इसको क्लासरूम में अपने जो है वो यूज़ किया था, जस्ट टू एड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई स्टूडेंट्स, राइट। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें जब आप क्लासरूम में आप मटेरियल यूज़ करते हैं, इसको मैनिपुलेटिव्स कहते हैं बेसिकली, राइट टर्मिनोलॉजी इज मैनिपुलेटिव्स। तो जब आप मैनिपुलेटिव्स यूज़ करते हैं ना तो मैथ्स बहुत इजी हो जाता है। आपको पता है हमें कभी भी ये वैल्यू इस तरह से नहीं समझ में आई कि इसको इस तरह से काउंट करते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को एक दफ़ा इस तरह से वैल्यू करना बता देंगे तो उन्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। नो प्रॉब्लम व्हाट दे आर डूइंग इन स्कूल, ये आप उनकी कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो घर में भी मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा टाइम है जिसमें आप अपने बच्चे को बोरिंग से लेसन्स करा रहे हैं कि आप उसको बहुत ज़्यादा राइट करा रहे हैं और बहुत सारी उसको रिटर्न टास्क दिए जा रहे हैं, आप उसे ये वाले माइलस्टोन अचीव करने के लिए दिए। उसने एक दफ़ा ये वाले माइलस्टोन अचीव कर लिए, वो बहुत ईजिली जो है वो कॉपी पे इन चीज़ों को डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज की वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी, और आई वॉन्ट यू टू कमेंट कि आपको किस तरह की वीडियोस जो हैं वो मेरे से आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं ताकि आपको क्लासरूम में हेल्प हो। बेसिकली मैं जो है वो इस तरह की वीडियोस इसलिए क्रिएट कर रही हूँ ताकि हमारी जो टीचिंग और लर्निंग कम्युनिटी है ना वो स्ट्रेंथन हो, राइट। आपको किस तरह का मुझसे कंटेंट चाहिए या आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको कौन सी ऐसी एक्टिविटी करके दिखाऊं विद वेरी रीजनेबल एंड वेरी इजी मटेरियल ना, कि वो आप क्लास में उसको अच्छे से अप्लाई भी कर सकें और आपके बच्चों की उससे अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। आई वुड लव टू डू इट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स के बाद ही नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपनी बनाऊँगी और फिर मैं इंशाल्लाह आपसे आपको जो कंटेंट चाहिए वो ही क्रिएट कर अपलोड करूँगी, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ गिव मी द फीडबैक what you how you are doing it, did you apply it in the classroom or not, please just give me the feedback how you are doing it in the classroom. Thank you so much.